थैंक गॉड संसद की कार्रवाई लाइव चलती है। अगर नहीं चलती तो हमको ये पता ही नहीं चलता कि जिन अमित शाह के लिए पूरे के पूरे एनडीए के सांसदों की परेड करवा दी गई, जुलूस निकलवा दिया गया, संसद परिसर में गुत्थम गुत्था हो गए विपक्ष के और सत्ता के यानी कि सरकार के सांसद। दरअसल उनके ना आने की हालत ये है कि जिन बिलों में उनका नाम लिखा गया है, जो उनको पेश किए जाने थे, उसमें भी वो नहीं आते। दोस्तों अजीबोगरीब स्थिति है। सत्ता पक्ष भी कह रहा है हम तो बहस चाहते हैं, बहस करवा लीजिए। विपक्ष भी कह रहा है हम तो बहस चाहते हैं, बहस करवा लीजिए। बस बहस नहीं हो रही है। संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, बाहर हंगामा हो रहा है, और आज तो एनडीए के लोगों ने मार्च ही निकाल दिया। लेकिन बार बार विपक्ष पर सरकार ये तोहमत लगा रहा है कि देखिए ये तो बहस चाहते ही नहीं थे, ये तो हंगामा चाहते थे। अब हम बहस के लिए तैयार हुए तो पलटी मार दी। दोस्तों आज संसद में कुछ सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जो अभूतपूर्व है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह से बयान चाहिए कि भाई पैलेट गन किसके कहने पर चलवाई। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह बयान देने के लिए तैयार है, बस विपक्ष हंगामा ना करे। चलिए इस एपिसोड को साइड में रख देते हैं। लेकिन जो काम अमित शाह को करना ही करना था आज, वो भी किसी और से क्यों करवाया अमित शाह ने। माना कि उनके दिल्ली वाले मामले में, दिल्ली 20 जुलाई वाले मामले में इस वक्त संसद के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है, लेकिन वैसे भी संसद के अंदर बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। दोस्तों वो कामकाज जो 20 जुलाई से इतर जो उनका अपना कामकाज था, उसमें अमित शाह क्यों नहीं आए। देखिए दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हुआ क्या, आज 2 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो केरला का नाम केरलम कर दिया गया, आप जानते हैं ना। वो जो बिल था वो पेश किया गया और कुछ मिनटों में वो बिल पास हो गया। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये काम गृह मंत्री को करना था, लेकिन उन्होंने अपने जूनियर मंत्री को भेज दिया। नित्यानंद राय ने ये बिल पेश किया और उसके बाद पास हो गया। और नित्यानंद राय खड़े होकर बोल रहे हैं कि गृह मंत्री के बिहाफ में मैं ही कर रहा हूँ। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। तो चलिए मान लिया कि 20 जुलाई वाले मामले में संसद के अंदर गृह मंत्री बोलना चाहते हैं लेकिन विपक्ष नहीं बोलने दे रहा, तो ये तो 20 जुलाई का मामला भी नहीं था, ये तो आप ही के मंत्रालय का बिल था। गृह मंत्री, अगर ये बात नित्यानंद राय ने छोटी सी एक दो लाइन में बोली, अगर ये बात गृह मंत्री बोल देते तो क्या हो जाता, इतनी देर लगती। हालांकि इसमें एक और चीज है जो गौर करने वाली है दोस्तों। अब संसद जो है वो बिल पास करने की मशीन बना दी गई है। बहस के नाम पर संसद में अब मजाक हो रहा है। कुछ मिनटों में इतने इंपॉर्टेंट बिल पास कर दिए जाते। दोस्तों यूपीआई वाला बिल था, वो भी पास हो गया। कब पेश हुआ, कब बहस हुई, कब पता ही नहीं चलता है। वक्फ वाले मामले में भी फटाफट बिल पेश हो गया, फिर पास हो गया। उसके बाद आप देखिए जी राम जी वाले बिल का क्या हाल हुआ, और अब केरलम वाला। हालांकि इस बिल पे किसी को कोई आपत्ति थी ही नहीं, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि सदन के अंदर बहस छोड़कर सब कुछ हो रहा है। और जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी, जिस मंत्रालय के मंत्री महोदय को आना चाहिए था, वो नहीं आ रहे, बाकी कोई भी आ रहा है। यही नहीं, आज एक और बिल अमित शाह के मंत्रालय का जब रखा गया सदन के समक्ष, तो उन्हीं के मंत्रालय के जूनियर मंत्री ने पेश किया, बकायदा उनका नाम लेकर। लेकिन अमित शाह खुद नहीं आए पेश करने के लिए। मैं आपकी अनुमति से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। सोमवार को सुबह मैंने पहली खबर आपको दिखा दी थी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि संसद की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूं। ऐसा लग रहा था कि सोमवार को गृहमंत्री आएंगे, क्योंकि 2 बिल के आगे उनका नाम था। जैसे सोमवार को 2 बिल पेश किए जाने थे। एक तो केरला वाला, वही जो मैंने आपको बताया अभी, जिसको नित्यानंद राय ने पेश किया। दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल। इसके आगे भी अमित शाह का नाम लिखा हुआ था। और ये बिल भी अमित शाह ने, भैया उनका नाम लिखा है तो 20 जुलाई वाले मामले में नहीं आते, 20 जुलाई वाले मामले में नहीं बोलते। इसमें तो उनका नाम लिखा हुआ है ना, उसके बावजूद भी नहीं आए। मणिकम टैगोर, कांग्रेस पार्टी के सांसद, यही बता रहे थे कल। आज अमित शाह जी का नाम पे 2 बिल इंट्रोडक्शन में नाम था, बट खुद अमित शाह जी नहीं आए आज। सरकार, हमारा यही मांग है कि सरकार क्यों, अमित शाह जी क्यों हाउस में आके हाउस में अपमान कर रहे हैं। उनका नाम पे बिल है और उनका नित्यानंद जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे।
ये इतना स्ट्रांग आदमी बोलते हैं अमित शाह का, क्यों हाउस में आने के लिए डर रहे हैं वो? हाउस में इंट्रोडक्शन उनका नाम पे लगाया बिल। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों, ये जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, है ना, एनडीए वाले परेशान है कि देखिए अमित शाह तो आतुर हैं बोलने के लिए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो अमित शाह को रोक कौन रहा है? आए बोले, कोई विदेश के गृह मंत्री थोड़ी, इसी देश के गृह मंत्री हैं। अब ये कौन सी बात हुई कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा, सब अपने मुंह पर एकदम हाथ रख लेंगे तब जाकर अमित शाह आएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। संसद में आप विपक्ष को थोड़ी बता सकते हैं कि वो कितना प्रोटेस्ट करेंगे, कब तक करेंगे, कौन से नारे लगाएंगे। भाई विपक्ष की अपनी पॉलिटिक्स है, आपकी अपनी पॉलिटिक्स है। आपने इंतजार किया कि झारखंड में लाठीचार्ज हो जाए, उसके बाद आप बोले, तो विपक्ष तो उसका जवाब लेगा ना आपसे। और विपक्ष तो पहले दिन से कह रहा है कि आप राम मंदिर पर भी बहस करवाइए। आप पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं? पूरा सत्र निकलने को था, सरकार कुछ बोली नहीं। सत्र के अंत में जब झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज हो गया, टीयर गैस छोड़ दी गई, वाटर कैनन चल गए, तब दोपहर 2 बजे किरण रिजिजू कहते हैं कि हम तो बहस के लिए तैयार हैं। ठीक है, और अब अगर आप बहस के लिए तैयार है और विपक्ष वाले मनमानी कर रहे हैं, बहस नहीं होने दे रहे हैं, तो आप मत करिए बहस। बहस तो वैसे भी नहीं हो पा रही, लेकिन बिल तो आप पास करवा ही रहे हैं ना। बिजनेस राज्यसभा में भी पूरा हो रहा है, ऐसा थोड़ी ही कामकाज नहीं हुआ है। सरकार को जो काम करवाना होता है वो करवा लेती है। तो जो आपका कामकाज चल रहा है उस पर अमित शाह आ जाए। ऐसी भी क्या बात है कि हम तो आएंगे ही नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अरे जो काम आपके मंत्रालय का है उसके लिए तो आप काम कर लीजिए। ये बताता है कि ये जो पूरा नैरेटिव है ना सरकार का, वो कितना खोखला है। बात ऐसी है दोस्तों कि ये मामला इतना संगीन हो गया ना अब कि सरकार के भूतेगा नहीं है जवाब देना। दे 2 दिन में तो अलग बात है। जैसे मैंने आपको एक खबर दिखाई, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने आरटीआई डाली दिल्ली के वो सरकारी हॉस्पिटल जिनमें 20 जुलाई में जो पुलिस वाले और छात्र एडमिट कराए गए थे। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल्स ने आरटीआई का जवाब दिया है कि पैलेट गन से इंजरी जिनको लगी है उनकी संख्या 10 है। भैया देश की राजधानी दिल्ली में पैलेट गन चला दी और 10 लोग उसकी इंजरी लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये जवाब कैसे देंगे गृह मंत्री? क्या बोलेंगे इस पर? इस पर तो आप झारखंड में नहीं बोल सकते, पैलेट गन तो वहां चली नहीं है। अब होता क्या है दोस्तों, बीजेपी के पास ना बहुत ही बड़ा, बहुत ही तगड़ा एक पूरा इकोसिस्टम है कि जैसे ही रिजिजू ने बोला अमित शाह तैयार है, पूरा उसका सोशल मीडिया का, उसका आईटी सेल, उसके न्यूज़ चैनल जो अनाप शनाप तर्क दे रहे थे कि अमित शाह इसलिए नहीं आ रहे, अमित शाह उसलिए नहीं आ रहे। ये तक बोल दिया गया कि अमित शाह तो संसद में आ रहे हैं लेकिन वो कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे, वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप कॉलेज में आ रहे हैं लेकिन कैंटीन में बैठे हैं, तो अटेंडेंस थोड़ी लगेगी आपकी जब तक आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। ये तक कुतर्क गड़ेगा। लेकिन जैसे ही रिजिजू ने बोला हम तो तैयार है चर्चा के लिए, क्योंकि झारखंड में हो चुका था जो बर्बरता पुलिस ने की थी, उसके बाद पूरा नैरेटिव चेंज हो गया और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाती है। आज सुबह से सारे न्यूज़ चैनल्स में एनडीए का जुलूस दिखाई दे रहा है जो संसद के अंदर एनडीए के सांसदों ने निकाला है। लेकिन इतने दिनों में ऐसे ही प्रदर्शन, ऐसे ही मार्च विपक्ष वाले भी कर रहे हैं। आपको कितने न्यूज़ चैनल्स में दिखाई दिया? इनफैक्ट यूट्यूबर्स तक नहीं दिखाते। मैं इकलौती ऐसी यूट्यूबर हूं जो संसद की कार्रवाई इतनी डिटेल से दिखाती है, क्योंकि भाई देश की पॉलिटिक्स ही वहीं से चलती है, देश ही वहीं से चलता है। इनफैक्ट मुझे देख के दूसरे यूट्यूबर अब चलाने लगे हैं। कई बार तो मेरे थंबनेल भी सेम टू सेम कॉपी हो जाते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, आप चला तो रहे हैं कम से कम। अगर आप पॉलिटिकल चैनल चला रहे हैं तो आप संसद नहीं चलाएंगे तो आप चलाएंगे क्या? लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना, ये आपको इतना फेवर करता है कि बहुत हद तक सरकार ये नैरेटिव स्टैब्लिश करने में कामयाब हो रही है कि देखिए हम तो सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन ये तैयार नहीं है। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जिन बिलों को अमित शाह को पेश करना चाहिए था, अमित शाह उन बिलों को पेश करने के लिए तक संसद में नहीं आ रहे। यहां तो कोई उनसे बहस की मांग भी नहीं कर रहा। केरलम वाला बिल अगर पेश करते अमित शाह तो उनसे कौन इस पे बयान दिलवाता? सोमवार को जो 2 बिल पेश करने थे इस पर कौन बयान दिलवाता? आ जाते बिल पेश करने के लिए। बिजनेस एज यूजुअल तक में अमित शाह शामिल नहीं हो रहे हैं और देखिए नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्या ये नैरेटिव जो सोशल मीडिया आईटी सेल के जरिए बीजेपी स्थापित कर रही है कि देखिए हम तो तैयार हैं, यही तैयार नहीं है छात्रों के मुद्दे पर, ये नैरेटिव स्टैब्लिश हो पाएगा या फिर ये करने में सरकार ने देरी कर दी?